नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम आज से रेशो के क्वेश्चनों की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हर एग्जाम को टारगेट करते हुए चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अभी हाल ही में यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है लॉकडाउन के बाद, तो मैं उसको भी टारगेट करते हुए चीज़ों को पढ़ाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखो, यदि a अनुपात b बराबर 5:7, b अनुपात c बराबर 6:11, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। दोस्तों, मैं बहुत बेसिक से क्वेश्चनों से शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले हम बेसिक चीजों को पढ़ेंगे, उसके बाद ही मैं लेवल को बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बेसिक भी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a अनुपात b बराबर 5:7 और b अनुपात c बराबर 6:11, और क्वेश्चन में पूछता है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि रेशो को मर्ज कैसे करते हैं। मैंने कहा था कि जब भी रेशो को मर्ज करना हो तो केवल आप कॉमन रेशो पर ही फोकस करो। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि कॉमन रेशो यहाँ पर क्या है, b। कॉमन रेशो क्या है यहाँ पर b, और b की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 7, और b की वैल्यू यहाँ कितनी है, 6। अगर कॉमन रेशो समान हो तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट a b c का रेशो लिख देते हैं। लेकिन अगर कॉमन रेशो समान न हो तो कॉमन रेशो को हम एलसीएम की हेल्प से समान कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे b की जो वैल्यू है 7 यूनिट है, और यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 6 यूनिट। तो इसको हमें समान करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉमन रेशो समान होना चाहिए। तो ये तो गलत बात है ना कि b की वैल्यू एक जगह 7 हो और b की वैल्यू एक जगह 6 हो। तो इसको इक्वल करने के लिए आप ये बताइए 6 और 7 का एलसीएम क्या होता है। तो आप कहोगे 6 और 7 का एलसीएम होता है 42। एलसीएम का मतलब कि वो छोटे से छोटा नंबर जो 6 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, तो आप कहोगे वो नंबर 42 है, 42 है। तो आप ये बताइए दोस्तों, अगर मैं 7 को 42 बनाना चाहता हूं तो पूरे रेशो को किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, आप कहोगे 6 से। और अगर मैं इस 6 को 42 बनाना चाहता हूं तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 से। तो आप पूरे रेशो को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आप ये जानते हो कि किसी भी रेशो में आप किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब रेशो चेंज नहीं होता। जब आप इसमें 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों ये 6 पंजे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। तो ये हो जाएगा 30 आपका। तो मैं लिख रहा हूं ये हो गया 30, और 6 सते 42, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 42। जब 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 सते कितना, 42, ये भी 42 हो गया, और 11 सते 77, ये हो जाएगा आपका 77। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूं मैं। अब ए बी सी का रेशियो क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c का रेशियो। a की वैल्यू कितनी है, 30, b की वैल्यू कितनी है, 42, b की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है, 42, और c की वैल्यू कितनी है, 77। तो आपका जो जवाब होगा वो 30, 42 और 77 होगा। 30, 42 और 77, 30, 42 और 77। तो आपका आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो को मर्ज करने का दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने, कि अगर a अनुपात b बराबर 5:7 और b अनुपात c बराबर 6:11, और क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 की मल्टीप्लाई 6 में, 5 छंग 30 यूनिट। अगर आपको b की वैल्यू चाहिए तो b यहाँ पे देखो क्रॉस में है, तो आप भी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह, 7 छंग 42 यूनिट।
और अगर आपको सी की वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 सते 77, तो आपका जवाब होगा 30:42:77। यहां तक कोई दिक्कत है दोस्तों? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व न करके विद इन 1 सेकेंड में कैसे करोगे, मैं वो भी आपको बताना चाहूंगा। वो होगा दोस्तों ऑप्शन से। आप ये देखिए कि जो भी आंसर रहा होगा उसमें ए बी का जो रेशियो होगा वो 5:7 के रेशियो में होगा, और बी और सी का रेशियो रहा होगा 6 और 11 के रेशियो में। इसका मतलब ए और बी का रेशियो कितना है? 5:7। अब ये बताओ 5:7 यहाँ पे है, यहाँ पे तो है 5:7। 30:42 में भी 5:7 का रेशियो है, इसमें 30 और 49 में 7×5 = 35, 7×7 = 49, इसमें भी 5:7 का रेशियो है। यानी कि इन तीनों ऑप्शन में ए अनुपात भी 5:7 के रेशियो में। लेकिन बी और सी को चेक करो कि बी और सी 6:11 का रेशियो है। बी और सी 6:11। दोस्तों क्या 77 6 से कटेगा? आप कहोगे नहीं, तो ये तो 6:11 का रेशियो नहीं बनता। आप ये बताइए दोस्तों, इस 49 और 42 में क्या 6:11 का रेशियो हो गया? ना तो ये 49 6 से कटेगा, ना ये 42 11 से कटेगा। तो इसमें बी और सी में 6:11 का रेशियो नहीं है, तो इसका मतलब आंसर ये भी नहीं है। आप यहाँ पे देखिए ए और बी में 5:7 का रेशियो, 5:7 का 6×5 = 30 और 6×7 = 42, तो ए और बी में कितना है? 5:7 का रेशियो। आप ये बताइए बी और सी में 6:11 का रेशियो है, तो 7 से डिवाइड करो, 7×6 = 42 और 7 से काट दो 11, तो क्या 6:11 का रेशियो नहीं आया? तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि ए अनुपात भी 5:7 का रेशियो रहना चाहिए और बी और सी में 6:11 का रेशियो रहना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें एग्जाम में केवल आंसर से मतलब है, और साम दाम दंड भेद आप कैसे भी आंसर को लगाओ, चाहो तो सॉल्व करके लगाओ या फिर ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि P अनुपात Q 3:4, क्या दिया हुआ है? P अनुपात Q बराबर 3:4 और Q अनुपात R बराबर 8:9। Q अनुपात R बराबर 8:9। तो P अनुपात R का मान क्या होगा? P अनुपात R का मान क्या होगा? सबसे पहले मैं P अनुपात Q अनुपात R का रेशो निकालना बताता हूं, उसी के बाद मैं P अनुपात R का बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो समझिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि P अनुपात Q अनुपात R, इसका रेशो क्या होगा, तो एक तरीका तो है कि आप कॉमन रेशियो को समान बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Q क्या है? कॉमन रेशियो है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है। एक जगह तो Q की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 4 यूनिट। एक जगह Q की वैल्यू कितनी है? 8 यूनिट। इसका मतलब 4 और 8 का एलसीएम होता है 8। इसका मतलब ये तो ऑलरेडी 8 बना हुआ है, इसको 8 बनाना है। इसको 8 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 चौक 8 और 2 तिये 6, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 6:8। तो आपका जवाब होगा कि P की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 6 यूनिट, और Q की वैल्यू कितनी है? 8। यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है? 8, तो 6:8, और R की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 9। तो आपका जवाब क्या होगा? 6:8:9। लेकिन ये आंसर किसका होगा? ये आंसर होगा P अनुपात Q अनुपात R का। लेकिन हमसे तो पूछा है P अनुपात R, हमसे क्या पूछा है? P अनुपात R। तो यहां से आप P अनुपात R निकालोगे। P की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 6 यूनिट, और R की वैल्यू कितनी है? 9, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। तो आंसर कौन सा ऑप्शन होगा आपका? आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, जिसमें 2:3 दिया हो। लेकिन ये तरीका थोड़ा लॉन्ग होगा, मैं दूसरे तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, आप देखिए, समझिए चीजों को। दोस्तों आप ये बताइए, अगर ये P अनुपात Q लिखा हुआ है, क्या मैं इस बात को P/Q लिख सकता हूं? P/Q बराबर 3/4। ठीक है,
और ये Q अनुपात R लिखा हुआ है, Q बटे R लिख सकता हूं मैं इसको, और ये किसके बराबर है 8 अनुपात 9। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं, इसका मतलब मैं दोनों इक्वेशन की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं। तो जब मैं दोनों इक्वेशन की आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, P बटा Q इंटू Q बटा R बराबर 3/4 इंटू 8/9। 3/4 की मल्टीप्लाई मैंने 8/9 में कर दी और P बटे Q की मल्टीप्लाई Q बटा R में कर दी। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहां से Q से Q कट जाता है, Q से Q कट जाता है। तो बचेगा क्या दोस्तों, आप कहोगे बचेगा P बटा R, P बटा R। तो 3 तिये 9 और 4 दूनी 8, यानी कि 2/3। और P बटा R का मतलब ही क्या है, P अनुपात R बराबर 2/3। तो आंसर आपका क्या होगा 2/3। हमें ऐसे भी नहीं करना, ये तो केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Q से Q कट जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे कैसे, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। ठीक है, आप समझिए चीजों को, ये चीज उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी आपके। अब देखिए इस तरीके से लिखने के बाद क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, ध्यान दो। क्वेश्चन में पूछता है आपसे P अनुपात R क्या होगा, P अनुपात R क्या होगा। दोस्तों अब हमें कॉमन रेशियो पर फोकस नहीं करना, क्योंकि उसने कॉमन रेशियो को नहीं पूछा, वो केवल P अनुपात R को पूछना चाहता है। इसका मतलब मेरा कोई भी मतलब नहीं है इस Q से। तो जब आप इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो तो Q से Q कट जाता है, Q से Q कट जाता है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Q से Q कट जाता है। आप देख रहे होंगे 3 से 1 काट दो, 3 तिये 9 और 4 से 1 काट दो, 4 दूनी 8। तो आपका जवाब कितना होगा दोस्तों 2/3। और यही सवाल का उत्तर है। आपको केवल इतना सा काम करना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, केवल इतना सा काम करना था। उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आई होगी कि Q से Q कैसे काट दिया, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके दिखाया। ठीक है, आप इसको ऐसे काट सकते हो, 3 तिये 9 और 4 दूनी 8। तो इधर 2 बचा, इधर 3 बचा, तो आंसर क्या हुआ आपका 2/3। क्लियर है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत। तो चलिए अब दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि A अनुपात B बराबर 7/6, B अनुपात C बराबर 5/9 तो ABC का मान क्या होगा। यदि A अनुपात B बराबर 7/6 और B अनुपात C बराबर 5/9, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ABC का मान क्या होगा। A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, ABC का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए हमें मर्ज करना है दोनों रेशियो को, AB को और BC को। ठीक है दोस्तों, मर्ज करना है हमें। चाहो तो आप कॉमन रेशियो को इक्वल बना के कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको तरीका बताया उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो तरीका क्या था कि अगर ABC का रेशियो डायरेक्ट चाहिए तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है। 7 पंजे 35 यूनिट, 6 पंजे 30 यूनिट और 9 6 54 यूनिट। 35/30/54, 35/30/54 इस ABC का रेशियो होगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, आपका पहला ही ऑप्शन 35/30/54 है। चाहो तो आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि आंसर वही ऑप्शन होगा जिसमें AB का रेशियो 7/6 हो। आप देख रहे हो कि 35 और 30 में 5 7 35 और 5 6 30, 7/6 का रेशियो है। और BC में होना चाहिए 5/9 का। आप इसको 6 से काट दो, 6 पंजे 30, 6 9 54, यानी कि यहाँ पे 5/9 का है और यहाँ पे 7/6 के हैं। तो पहले ही आंसर आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले 3 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से। देखिए दोस्तों, अगर मैं लिखता हूं A/3 बराबर B/5 बराबर C
सी बटा 7 और मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी ये किसके बराबर होगा। यानी कि मैं ए बी सी का रेशो पूछना चाहता हूँ अगर ये चीज़ आपको दे रखी हो तो, ठीक है। तब ए बी सी का रेशो कैसे फाइंड होगा, ठीक है। तो समझिए, आप ये बताइए कि ये ए बटा 3 बी बटा 5 और सी बटा 7 ये आपस में बराबर हैं, लेकिन ये तीनों की तीनों चीज किसी न किसी की तो इक्वल रही होगी ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये किसी न किसी के इक्वल है, तो मैं मान के चलता हूँ ये के इक्वल है। किसके इक्वल है? के इक्वल है। यानी ए बटा 3 भी के इक्वल है, बी बटा 5 भी के इक्वल है और सी बटा 7 भी के इक्वल है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशो क्या होगा, तो यहाँ से आप ये बताइए अगर ए बटा 3 के बराबर है तो ए की वैल्यू क्या होगी? इस 3 की मल्टीप्लाई के में हो जाएगी, यानी कि ए की जो वैल्यू रही होगी वो 3 के रही होगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकल गई। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्योंकि बी बटे 5 भी तो के इक्वल है, तो 5 की मल्टीप्लाई के में होगी तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 5 के, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो सी बटा 7 भी तो के इक्वल होगा और 7 की मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगी, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 के। लेकिन हमें तो दोस्तों चाहिए ए बी सी का रेशियो। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो कॉमन पार्ट होता है वो कट जाता है, तो यहाँ से के कट गया सारा का सारा, तो क्या बचा? 3 अनुपात 5 अनुपात 7। तो रेशियो क्या आया? 3 अनुपात 5 अनुपात 7। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि 3 अनुपात 5 अनुपात 7 जो ये ए बी सी का रेशियो आया, ये तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, इतना ताम झाम ना करके। मैं ये भी तो कह सकता था कि अगर ये सारी चीजें आपस में बराबर है तो मैं ए की वैल्यू 3 ही मान लेता और बी की वैल्यू 5 मान लेता, सी की वैल्यू 7 मान लेता, तो आंसर 3 5 7 यहाँ से देखते ही ना निकल जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है, कि जो बटे में होता है अगर ए का कोफिशिएंट 1 है, देखो ए का कोफिशिएंट, ए का गुणांक कितना है दोस्तों? 1, और बटे में क्या है? 3। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस ए को मैं लिख सकता हूं ए गुणा 1 बटा 3। देखिए दोस्तों, इस ए का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों? 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए का कोफिशिएंट 1 है, बटे में जो भी रखा है तो उसकी वैल्यू खुद की वैल्यू होगी, तो बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल और समझाऊं आपको, ऐसा लिख दूं कि a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4, और मैं आपसे पूछ लूं कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बताओगे कि ए का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, बी का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, सी का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, इसका मतलब बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू है। तो डायरेक्ट ही रेशियो लिखो 2 अनुपात 3 अनुपात 4। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी चीज समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, समझिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 3a बराबर 4b बराबर 5c, 3a बराबर 4b बराबर 5c, और आपसे पूछता है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो समझिए दोस्तों, मैं पहले फुल डिटेल के साथ इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं और भी तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। ध्यान दो, आप ये बताइए कि 3a बराबर 4b बराबर 5c, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो ये सारी की सारी चीज किसी न किसी के तो इक्वल रही होगी, किसी न किसी के तो बराबर रही होगी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये के बराबर है। किसके बराबर है? के। और मैं आपसे पूछता हूं a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c का रेशियो क्या होगा। तो आप ये बताइए अगर 3a इस के बराबर है तो a की वैल्यू क्या होगी? 3 के बटे में चला जाएगा, तो a की वैल्यू क्या होगी? k बटा 3। ठीक इसी प्रकार इस 4b की वैल्यू के बराबर है, तो b की वैल्यू क्या होगी? k बटा 4। इसी प्रकार 5c भी तो k बराबर है, तो c की वैल्यू क्या होगी? 5 के बटे में पहुंच जाएगा k बटा 5। और कॉमन पार्ट क्या होता है? कट जाता है। जो कॉमन होता है सब में, रेशियो में क्या होता है? जो कॉमन हिस्सा होता है वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा ये केवल इतना सा 1 बटा 3
और 1/4 और 1/5। और मैंने आपको बताया था कि रेशियो को कभी भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखते, भिन्न की फॉर्म में नहीं लिखते, उसको हमेशा इंटीजर की फॉर्म में लिखना होता है। इंटीजर की फॉर्म में हमेशा रेशियो को लिखते हैं। तो आप ये बताइए, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो अब क्या करोगे? तो जो बटे में होता है, बटे में 3 है, 4 है और 5 है, तो आपको इस पूरे रेशियो को 3, 4 और 5 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करनी होगी। पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? 3, 4 और 5 के एलसीएम से। आप ये बताइए 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या है? 5 और 4 का एलसीएम 20 है, 20 3 60, यानी कि पूरे 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 60। तो पूरे रेशियो को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से डिवाइड कीजिए 60 को, 3 दूनी 6 यानी कि 20, 4 से काट दीजिए 15 बार कट जाएगा, और 5 से काट दीजिए 12 बार कट जाएगा, 12 पंजे 60। तो आपका जो उत्तर होगा वो 20:15:12 होगा। 20:15:12, जो कि पहला ही ऑप्शन है, 20:15:12। तो इस तरीके से ये पहला तरीका है जो मैंने आपको चीजों को समझाया। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो ये है। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये 3a, 4b, 5c मैं k के इक्वल ना मान के मैं ये मान लेता हूं कि ये पूरा का पूरा किसी न किसी के अगर इक्वल है तो 3, 4 और 5 के एलसीएम के इक्वल है। 3, 4 और 5 के एलसीएम के इक्वल है। मैं ये मान के चलता हूं कि k की जगह मैं इनका एलसीएम ही लिख देता हूं कि पूरा का पूरा 60 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 60 के इक्वल। तो मैं इतनी चीज ना करने के बजाय हम डायरेक्ट ही एबीसी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए किसके इक्वल है? 60 के। 3ab 60 के इक्वल है। जब 3 से आप 60 को डिवाइड करोगे तो कितने बार कट जाएगा? 20 बार। 4 से काट दोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। और 5 से काट दोगे तो कितनी बार कटेगा? 12 बार। 12 पंजे 60। तो आपका उत्तर मात्र एक लाइन में ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन लिखा हो तो उसी के एलसीएम के बराबर मान लो, उसी के एलसीएम के बराबर मान लो, डायरेक्ट एबीसी का रेशियो आपको निकल जाएगा। एक तरीका और है दोस्तों, मैं वो भी आपको बताकर चल रहा हूं। देखिए, अगर ये लिखा हुआ था 3a = 4b = 5c, एबीसी का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? एबीसी का रेशियो। कि एबीसी का रेशियो क्या होगा? a/b/c, इसका अनुपात क्या होगा? अगर आपको a की वैल्यू चाहिए, अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो a वाला पोर्शन छिपा लो। बचा क्या? 5 चौक 20। क्या बचा? 5 चौक 20, यानी कि a वाला पोर्शन छिपा लो, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 5 चौक 20, तो ये a की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपको b की वैल्यू चाहिए तो b वाला पोर्शन छिपाओ और 3 की मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए, 5 3 15, तो कितना आ गया? 15। और अगर आपको c की वैल्यू चाहिए तो c वाला पोर्शन आप छुपाओगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, तो रेशियो क्या बनेगा? 20:15:12। आप इस तरीके से भी रेशियो को निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही मेथड बेस्ट है। चाहो तो आप इसको पूरे को एलसीएम के इक्वल मान लो, या फिर मैं कहूं कि 3, 4 और 5, 3, 4, 5 के एलसीएम से पूरे को डिवाइड कर दो। जब आप 60 से इसको डिवाइड करोगे तो a/20 मिलेगा, b/15 मिलेगा और c/12 मिलेगा। और मैंने अभी अभी समझाया था कि बट्टे की वैल्यू ही खुद की वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। समझ में आई? तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 2a = 3b = 4c, abc का रेशियो क्या होगा? ये भी ऐसे ही क्वेश्चन, आप किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बराबर 4c पूछता है आपसे a/b/c, इसका रेशियो क्या होगा? ध्यान दो, आपको कुछ नहीं करना। जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखाई दे तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या है दोस्तों? आप कहोगे 2, 3, 4 का एलसीएम है 12। हम मान के चलते हैं कि ये पूरा का पूरा 12 के इक्वल है। तो अब अगर ये 12 के इक्वल है तो 2a भी 12 के इक्वल है। तो 2 से जब तुम 12 को डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 6।
3 से डिवाइड कर दो 12 को, कितना है 4। 4 से डिवाइड कर दो 12 को, कितना है 3। तो आपका जो जवाब हुआ वो 6:4:3, 6:4:3। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर a की वैल्यू चाहिए तो a वाला पोर्शन छिपा लीजिए, 4×3=12, कितना हो गया 4×3=12। अगर आपको b की वैल्यू चाहिए तो b वाला पोर्शन छिपा लो, तो 4×8, कितना होगा 4×8। और अगर आपको c की वैल्यू चाहिए तो 3×6, कितना हो गया 3×6। ये a b c का रेशियो निकल जाएगा 12, 8, 6। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 2 से, 2×6=12, 2×4=8 और 2×3=6। तो आंसर कितना है 6:4:3। अब भी वही है रेशियो। आप कैसे भी करो, मेन चीज क्या है, आपका आंसर आना चाहिए। चाहो तो आप एलसीएम को बराबर रख लो, या फिर आप एलसीएम से डिवाइड कर दो पूरे इस बात को, या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि a की वैल्यू चाहिए a वाला पोर्शन छिपा लो, b की वैल्यू चाहिए तो b वाला पोर्शन छिपा लो, c की वैल्यू चाहिए तो c वाला पोर्शन छिपा लो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यदि 2/3a, यदि 2/3a बराबर, यदि 2/3a बराबर 5/7b, 5/7b बराबर 6/11c, बराबर 6/11c, और आपसे पूछता है दोस्तों कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई थी आपको कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। अगर इस फॉर्म में कोई चीज लिखी हुई है और आपसे पूछता है डायरेक्ट ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे कि a का कोएफिशिएंट 1 है, b का भी कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि गुणांक 1 है, c का भी गुणांक 1 है। इसका मतलब बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है। a की वैल्यू खुद 3 यूनिट, और b की वैल्यू खुद 4 यूनिट, और c की वैल्यू खुद 5 यूनिट। तो ए बी सी का रेशियो 3, 4, 5 होगा अगर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में लिखा हो। ठीक है, तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। मतलब मेरा ये है कि मैं a के गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट को 1 बनाऊंगा, b के कोएफिशिएंट जो 5 लिखा हुआ है इसको भी मैं 1 बनाऊंगा, c का कोएफिशिएंट जो 6 लिखा हुआ है इसको भी मैं 1 बनाऊंगा। अब देखिए वो बनाओगे कैसे। ठीक है दोस्तों, अब समझिए बात को। आप एक काम करिए, अगर आप ये चाहते हो कि a का कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक 1 बन जाए, और b का कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक 5 को 1 बना दिया जाए, और c का कोएफिशिएंट जो 6 लिखा हुआ है इसको भी 1 बना दीजिए, तो आप क्या करोगे, जो अंश में लिखा होता है ना, जो अंश में लिखा होता है, इनका एलसीएम ले लो। आप क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 6 और 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 30 होगा। तो इस पूरी बात को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1/30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि एलसीएम लेके उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2, 5, 6 का एलसीएम कितना है दोस्तों, 30। तो आप 30 से मत कीजिए मल्टीप्लाई, उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तभी तो ये 2 से इस 30 को काट दूंगा ताकि वहां पे कोएफिशिएंट 1 हो जाए। देखिए अब मैं इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा पूरी रेशियो में, पूरी इसमें, तो 1/30 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2/3 की, तो 2 से 30 कितने बार कटेगा दोस्तों, 15 बार, और 15×3 = 45। तो क्या बचेगा, a/45। 5 से काट दो 30 को, 6 बार कटा, और 6 × 7 = 42, यानी कि b/42। 6 से काट दो 30 को, कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 5 की मल्टीप्लाई 11 में, यानी कि c/55। तो क्या ये मैं उसी फॉर्म में लिख दी जिस फॉर्म में मैं कन्वर्ट करना चाह रहा था? आप कहोगे कि हाँ। तो a/45, b/42 और c/55, जब भी इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन होगा तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी सी का जो रेशियो होगा, वो 45/42/55, 45/42/55।
45, 42, 55, ये जो बी ऑप्शन है ये इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि यदि 3/5p, यदि 3/5p बराबर 7/9q बराबर 4/5r, 4/5r, तो बताइए P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा? P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा? ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो मैंने अभी जो बताया वही सेम इसमें लगा दो। P, Q और R का कोफिशिएंट को 1 बना दो, और 1 बनाने के लिए क्या करोगे दोस्तों? जो अंश में होता है 3, 7, 4 का एलशियम के रेसिप्रोकल से पूरे रेशो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 3, 7, 21, चौका 84, 7 चौका 28 के 84, यानी कि पूरे रेशो को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 1/84 से, क्योंकि 3 का, 7 का और 4 का, 3, 7, 4 का जो एलशियम होगा वो 84 होगा, 84 होगा, और इसका रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करिए पूरे रेशो को। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख रहे होंगे कि 3 से कट जाएगा ये 28 बार, और 28 पंजे 140, 28 पंजे 140, इसका मतलब P बटा 140 आएगा, और P की वैल्यू खुद 140 होगी। इसका मतलब आंसर वही ऑप्शन होगा जो 140 से शुरू होगा। तो आपको दिख रहा होगा एक ही ऑप्शन 140 से शुरू है, तो आंसर बी ऑप्शन होगा। आगे भी हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ। 7 से काट दो, 7 से 12 से 84, 12 बार कट गया, 12 निम्मा 108, तो कितना आया Q की वैल्यू? 108। 4 से काट दोगे, 21 चौका 84, यानी कि 21 बार कटा, 21 पंजे 105, तो P अनुपात Q अनुपात R की जो वैल्यू आई वो 140 अनुपात 108 अनुपात 105 होगी, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूं, जिस कंसेप्ट से आपको बताना चाहता हूं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 8 में दिख रहा होगा कि यदि C का 0.6, का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है दोस्तों गुणा। यदि C का 0.6, तो C का 0.6 यानी कि 0.6। आप ये बताइए 0.6 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? 0.6 यानी कि बटे 10, ताकि ये पॉइंट हटा दूं, आप कहोगे बिल्कुल सही। तो 0.6 को मैं 6/10 लिख सकता हूँ, और 6/10 को भी मैं 2 तिये 6 और 2 पंजे 10 यानी कि 3/5 लिख सकता हूँ। 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 0.6 को मैंने लिख दिया दोस्तों यहाँ पे 2 तिये 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, बराबर B का 75%। आप ये बताइए 75% का मतलब क्या होता है? 75% का मतलब होता है 75/100, यानी कि 25 तिये 75 और 2500 का 100। दोस्तों 75% का मतलब क्या होता है? आप जानते हो 75/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 25 तिये 75 और 2500 का 100। इसका मतलब मैं B का 75% को लिख सकता हूँ B का 3/4, B का 3/4 लिख सकता हूँ कि नहीं? आप कहोगे कि हाँ। अब ये लिखा हुआ है A का 1/3, यानी कि A गुणा 1/3। क्या ये वो पहले वाला ही क्वेश्चन नहीं बन गया? पहले वाला क्वेश्चन ही तो बन गया ना। अब तो हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल और केवल A का कोफिशिएंट 1 बनाना है, यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। B के कोफिशिएंट यहाँ 3 है, इसको 1 बनाना है, 1 बनाना है, और C का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, इसको भी क्या बनाना है? 1 बनाना है। और 1 बनाने के लिए क्या करोगे दोस्तों? जो अंश में लिखा होता है, अंश में 3, 3, 1, इसका एलशियम क्या होगा? इसका एलशियम 3, 3, 1 का एलशियम खुद 3 होगा। इस 3 के रेसिप्रोकल से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे रेशियो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 1/3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 5। जब आप
1/3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा b/4 यानी कि 4 बचेगा। और जब आप 1/3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 3 9 यानी कि क्या हो जाएगा 9, तो 5:4:9। ये जो बचेगा ना ये c/5 बचेगा और ये बचेगा बराबर b/4 बराबर a/9। और मैंने बताया तो था कि बटे की वैल्यू ही खुद की वैल्यू होती है। अगर सारी की सारी बात बराबर में लिखी हुई हो तो बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू। तो अनुपात क्या है 5:4:9। लेकिन जो ये रेशियो आया दोस्तों ये c/b/1 आया, c/b/1 आया। जबकि मुझे रेशियो किसका चाहिए, a/b/c का रेशियो चाहिए। किसका चाहिए, a/b/c का रेशियो। तो आप इसको उलट दीजिए, यानी कि 9:4:5, 9:4:5। ये इस सवाल का सही जवाब होगा 9:4:5 और आंसर का जवाब होगा बी ऑप्शन 9:4:5। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 2a = 3b। 2a = 3b। पहले आप इसी बात को समझिए। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं a/b, भाई b बटे में पहुंच गया तो ये 2 3 के बटे में पहुंच गया यानी कि 3/2। यानी कि मैं लिख सकता हूं a/b। इस बात को a/b बराबर 3/2 लिख सकता हूं कि नहीं, a/b बराबर 3/2। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस फॉर्म में कोई भी बात लिखी हो तो a की वैल्यू 2 ना होके a की वैल्यू उसके सामने की वैल्यू होगी। a की वैल्यू जस्ट उसके सामने की वैल्यू होगी। यानी कि हमने ये बात जानी, अगर a के बटे में कुछ बात लिखी हुई है तो a की वैल्यू बटे की वैल्यू होगी, या अगर उसके सामने लिखी हुई है तो a की वैल्यू उसके सामने की वैल्यू होगी। अगर मुझे ए बी का रेशियो चाहिए था डायरेक्ट तो मैं ए बी का रेशियो डायरेक्ट 3:2 बोल सकता था। ठीक है दोस्तों, और यही स्पीड आपको बढ़ानी है। ठीक है, समझिए बात को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2a = 3b। क्या लिखा हुआ है, 2a = 3b। तो यहां से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि a/b = 3:2। ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या है 2, सामने की वैल्यू खुद की वैल्यू, यानी कि a की वैल्यू इसके सामने की वैल्यू है और b की वैल्यू जस्ट इसके सामने की वैल्यू है। तो a/b क्या होगा दोस्तों, वो होगा 3:2। a/b कितना हो गया 3:2। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं b/c, तो b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 4 है, तो b/c क्या होगा 5:4। b/c क्या होगा दोस्तों 5:4। b/c क्या होगा 5:4। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a/c बताइए, a/c बताइए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, a/c क्या होगा, a/c क्या होगा। तो हमें कॉमन रेशियो पर फोकस नहीं करना, क्योंकि जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉमन रेशियो कट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो b से b कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 5×3 = 15, 5×3 = 15 और 4×2 = 8। तो आपका आंसर क्या बना 5×3 = 15 यानी कि 4×2 = 8। अब 3 से 4 तो कट नहीं रहा, 2 से 5 नहीं कटा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 5×3 = 15, 4×2 = 8। तो a/c की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 15:8, 15:8 जो कि डी ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि a = b/3 तथा b = c/2 तो abc का मान क्या होगा। दोस्तों a = b/3 है, क्या मैं a के बटे में 1 नहीं लिख सकता, a/1 लिखूं या a लिखूं, बात तो एक ही है ना। b/1 लिखूं या फिर b लिखूं, बात तो एक ही है ना। तो यहां से मैं डायरेक्ट रेशियो लिख सकता हूं। देखिए कैसे, a/b हमने अभी पढ़ा था कि सामने की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है या फिर बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है दोस्तों 1
और b की वैल्यू क्या है दोस्तों 3, यानी कि बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3 यूनिट, तो अनुपात ए बी का कितना है 1:3। इसी तरह b अनुपात c बराबर, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 2, तो अनुपात कितना है 1:2। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। चाहो तो कॉमन रेशियो को इक्वल बना सकते हो 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ b की वैल्यू 3 है, इसको भी मुझे 3 बनाना है, तो पूरे रेशियो को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। चाहो आप ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ए बी सी का रेशियो चाहिए मुझे, ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ए की कम 1। अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 1 गुणा 3 यानी कि 3। अगर मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो 3 दूनी 6। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, 1:3:6, और पहला ही आंसर क्या है 1:3:6। चाहो तो दोस्तों आपको यहाँ पे ए बी का जो रेशियो दिखाई दिया वो 1:3 दिखाई दिया, तो आंसर वही ऑप्शन होगा जिसमें ए बी में 1:3 का रेशियो है। क्या यहाँ पे 1:3 का ऑप्शन है? नहीं है। क्या यहाँ पे 1:3 का ऑप्शन है? नहीं है। क्या यहाँ पे 1:3 का ऑप्शन है? नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, मैं सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से ही पता लग गया मुझे कि ए बी का जो रेशियो है वो 1:3 है, तो आंसर वही ऑप्शन होगा जिसमें ए बी में 1:3 का रेशियो रहा होगा। तो यहाँ पे 3:1 का है गलत, 2:3 का है ये भी गलत, 3:2 का है ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें 1:3 का रेशियो है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, यदि a अनुपात b, यदि a अनुपात b बराबर 8:15, b अनुपात c बराबर 5:8 और c अनुपात d बराबर 4:5, और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a अनुपात d क्या होगा, a अनुपात d क्या होगा। केवल इतनी सी बात आपसे पूछता है। देखिए दोस्तों, अब तक हमने केवल इतनी सी बात पढ़ी कि a अनुपात b अनुपात c या फिर a अनुपात c, केवल इतनी सी बात पढ़ी। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है उसमें वो d को भी शामिल कर रहा है कि a अनुपात d की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एक रेशियो और बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा, लेकिन यहाँ पे तो a अनुपात d पूछा गया है, तो मैं पहले तो चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद में a अनुपात b अनुपात c अनुपात d भी बताऊंगा वो कैसे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, आप ये बताइए, अगर मैं a अनुपात b को a/b लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, b अनुपात c को b/c लिख दूँ कोई दिक्कत थोड़ी है, c अनुपात d को c/d लिख दूँ कोई दिक्कत थोड़ी है, और इनकी आपस में मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। इसी तरह 8/15 इंटू 5/8 इंटू 4/5, 4/5। तो आप ये देख रहे होंगे कि इस b से ये b कैंसिल आउट हो जाएगा और इस c से ये c कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस 8 से ये 8 कट जाएगा और इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों, आप कहोगे केवल 4/15 बचेगा। क्या बचेगा? 4/15। और इधर क्या बचेगा? a/d, यानी कि a/d। इधर क्या बचेगा? a/d। तो a/d को ही तो हम a अनुपात d बोलते हैं, जिसका अनुपात होगा 4:15। तो आंसर तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे 4:15 दिखाई दिया, तो आंसर तो ये होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब वो पहला रेशियो और लास्ट का रेशियो पूछता है तो हम डायरेक्ट सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि इस b से ये b कट जाए और c से ये c कट जाए, तो बचे क्या? a अनुपात d बचे। अब देखिए दोस्तों, ये 8 से ये 8 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो बचा क्या? आप कहोगे केवल 4:15 ऊपर बचा। तो आंसर केवल इतना सा है, हमें तो केवल इतना सा काम करना था। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, समझाने के लिए मैंने आपको इस फॉर्म में लिख के बताया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ।
अगर क्वेश्चन में ये बात पूछता कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या है, तो मैं वो भी बता देता हूं आपको। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या है, ठीक है। अब समझिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A अनुपात B बराबर 8 अनुपात 15 और B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 8, C अनुपात D बराबर 4 अनुपात 5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछता है आपसे कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D किसके बराबर होगा, तो मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं रेशो मर्ज करने का, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको A की वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्ट सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधी 5 चौक 20 और 8 दूनी 16, यानी कि 8 गुणा 5 गुणा 4, सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 160। भाई 5 चौक 20 और 8 दूनी 16, 160, ये A की वैल्यू निकल गई, ठीक है दोस्तों। अगर आपको चाहिए D की वैल्यू, लास्ट वाली D का रेशो चाहिए, तो आप लास्ट वालों की मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, ठीक है। 8 पंजे 40 और 15 चौका 60, यानी कि 600। D का जो रेशियो होगा वो कितना आया 600। यहां तक कोई दिक्कत है। अब मेन चीज क्या बच गया, B और C। अगर आपको B और C की वैल्यू चाहिए तो दोस्तों B की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे, यानी कि 4 गुणा 5 गुणा 15, 4 गुणा 5 गुणा 15, 4 गुणा 5 कितना 20 और 20 गुणा 15 कितना 30, यानी कि 300। तो B का रेशियो कितना है दोस्तों 300। अगर आपको चाहिए C की वैल्यू तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 गुणा 8 गुणा 4, 15 गुणा 8 गुणा 4, 15 अट्ठे 120 और 12 चौक 48, यानी कि 480। तो A B C D का रेशियो निकल जाएगा 160, 300, 480 और 600। तो आप देख रहे होंगे कि हम एक 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगी और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। किससे कटेगा ये, 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दो 15 बार, 2 से काट दो 24 बार और 2 से काट दो 30 बार। तो जो रेशो बनेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का, तो वो 8 अनुपात 15 अनुपात 24 अनुपात 30 होगा, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ से हमें A अनुपात D निकालना होता तो हम केवल A की वैल्यू 8 लेते और D की वैल्यू 30 लेते। तो उसको सिंप्लीफाई करते, 2 चौक 8 और 2 से काट देते 15। क्या अभी भी रेशियो 4-15 ही आया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ही A रेशियो D पूछता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि B से B कट जाए, C से C कट जाए और 8 से 8, 5 से 5, बचा क्या 4 अनुपात 15 इस सवाल का उत्तर। लेकिन A B C D का रेशियो चाहिए तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका भी मैं एक और बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका क्या होगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको चाहिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो A की वैल्यू A के नीचे रखो, B की वैल्यू B के और C की वैल्यू C के और D की वैल्यू D के। तो A अनुपात B कितना 8-15, ये कितना दिया 8 अनुपात 15। B और C का रेशियो कितना दिया, B और C का रेशियो दिया 5 अनुपात 8, यानी कि 5 अनुपात 8। C D का रेशियो कितना दिया दोस्तों 4 अनुपात 5। अब वही स्पेस देख लो कहाँ कहाँ पे छुटा हुआ है। स्पेस एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक स्पेस 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 यहाँ पे है। इस स्पेस के साइड में जो भी नंबर रखा हुआ है उसी को फिल कर दीजिए। स्पेस के साइड में, इस स्पेस के साइड में 4 है, इसके 4 है, यहाँ पे 5 है, 15, इस 15 के साइड में ये रहा स्पेस 15, 8 के साइड में 8। अब आप सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधी। तो 5 चौक 20, 8 दूनी 16, 160 यूनिट, 5 चौक 20, 15 दूनी 30, 300, 8 गुणा 15 120 और 4 480, 8 पंजे 40 और 15 चौका 60, यानी कि 600। एक 0 से 0 कट गई, तो 2 से काट दो 2 अट्ठे 16, 2 से काट दो 15,
2 से काट दो, 24 दूनी 48, 2 से काट दो 30। तो ABCD का रेशियो कितना है दोस्तों? 8:15:30। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट दिया और हर एक चीज़ को मैं बता के चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों का आगे की क्लास कल होगी। और आज हमने क्वेश्चन 11 तक पढ़े, कल से हम फिर 12वें क्वेश्चन से अपना कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है दोस्तों, और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। ओके।